हेलो कुंभ राशि। सो जान लेते हैं कैसा होने वाला है जून का महीना आप लोग के लिए। क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द जून मंथ। ओके, सो यहाँ पर कुंभ राशि सबसे पहले जो कार्ड्स आए हैं द 7 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं। यहाँ पर आपको समझना होगा कि मंथ की शुरुआत में आप लोग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ को सिलेक्ट करना कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आप लें ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा, बिकॉज़ यहाँ पर ओवर थिंकिंग बहुत चलेगी। आप कंफ्यूज बहुत होगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, समझ में नहीं आ पाएगा, ये थोड़ा प्रभाव रहेगा। बट इवेंचुअली आप चीज़ों को सही तरीके से करने लग जाओगे तो टेंशन मत लीजिएगा। बट येस, शुरुआती 5 से 7 दिन थोड़े से ऐसे लग सकते हैं आपको जैसे ये भी करना है वो भी करना है, समझ में नहीं आ रहा है। और ये ज़रूरी नहीं कि अपॉर्चुनिटी को लेके कन्फ्यूजन हो, किसी भी बात को लेके ओवर थिंकिंग ओवर एनालिसिस कन्फ्यूजन चल सकती है। दूसरा जो कार्ड है द क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड है, ये इमोशनल स्टेबिलिटी को दिखाता है, शांति को दिखाता है। तो देखो ऑल ओवर जून के महीने में मुझे दिखता है, ये देखो ये 2 7 नंबर के कार्ड्स आए हैं, 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये दोनों बताते हैं कि मन में एक ऐसा भावना आने लग जाएगी कि शायद, एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे आप अपने जॉब में खुश नहीं हो, जॉब बदलनी है, बिजनेस में कुछ और करना चाहते हो बट कर नहीं पा रहे हो, पढ़ाई में जो करियर चुना है वो सही है या नहीं है, कुछ और करना चाहिए। तो कोई भी लाइफ का ऐसा डिसीजन या थिंकिंग चलेगी कि जिसमें करने को कहने को आप कर रहे हो बट आपको कुछ और ट्राई करना है, कुछ और साथ साथ में करना है, ये फीलिंग्स आपको आ सकती हैं। वहीं साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ देखी जा रही है तो 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं। ये अब बताते हैं कि देखो ऑलमोस्ट आप लोग के लिए जो मनी वाइज जो बेहतरीन टाइम चालू होगा ना, वो लास्ट के 10-15 दिनों में होने वाला है। यहाँ पर आप लोग के लिए 9 ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं विद द 8 ऑफ वंस, ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। और देखो मिड मंथ में थोड़ा सा ना आपको मनी रिलेटेड थिंकिंग, ज़्यादा खर्चे होने, खर्चे संभल नहीं रहे हैं, समझ नहीं आ रहे हैं, बड़ा फोकस लगा के मनी मैनेजमेंट करना पड़ेगा तो सॉर्ट आउट हो पाएगा, ये थोड़ा प्रभाव रहेगा। देखो करियर ग्रोथ और मनी की बात करूँ मैं तो वो मंथ एंड में ही मुझे बरकत लाता हुआ दिखता है। चाहे वो अपॉर्चुनिटी आनी हो, चाहे वो ग्रोथ आनी हो, उसमें ज़्यादा अच्छे योग दिखाई देते हैं। अब आपकी पर्सनल एनर्जीज़ पर भी डिपेंड करेगा, बट वैसे राशि के लिए सबसे ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड सक्सेस ग्रोथ एंड ऑफ दी मंथ में बनती हुई दिख रही है। वहीं साथ ही साथ आगे मैं एक और एडवाइस यहाँ पे देना चाहूँगी कि आपकी तरफ से जितना भी हो सकता है ना, आप चैरिटी करें। आप अपनी तरफ से मनी को लेकर के टेंशन ना लें और नेगेटिव बातें ना बोले कि पैसा टिक नहीं रहा है, पैसा आ नहीं रहा है, ये फ्रीक्वेंसी आपने फॉलो नहीं करनी है, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे, ज़्यादा मुझे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम नहीं दिखती है, अगर छोटे मोटे हुए भी तो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। हेल्थ भी अच्छी रहने वाली है जून के महीने में आप लोग के लिए कुंभ राशि, हेल्थ में भी मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, सिर्फ थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन, ओवर थिंकिंग, ये सारा प्रभाव मुझे दिखता है, वो भी थ्रू टाइम बैलेंस हो जाएगा। नाउ आगे अगर मैं गाइडेंस कार्ड्स देख लेती हूँ, देखो जून मंथ कुंभ राशि में कहूँगी अच्छा है। जो लोग जॉब वगैरह के लिए देख रहे हैं, जून के सेकेंड हाफ में मेरे को ज़्यादा योग दिख रहे हैं। पैसे की बात कर लूँ, मनी फ्लो की बात करूँ तो अच्छा रहेगा। बहुत डाउनफॉल, बहुत स्ट्रेस नहीं दिखता, हाँ बस खर्चों की मैनेजमेंट या थिंकिंग, ये एनर्जी ज़्यादा एक्टिव है। और फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, ये भी एक दिखा रहा है चीज़ आपके लिए। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, देखो कुछ ना कुछ आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी जून के महीने में। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। अब देखो ये जो मेन कार्ड है ना, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, तो यहाँ पर ये जो कन्फ्यूजन है ना, तो आपको ना एक इनर कॉलिंग आने लग जाएगी कि यार मे बी मेरे को ये जॉब चेंज करना है, मे बी मुझे ये जगह चेंज करनी है, मे बी मुझे घर चेंज करना है, मे बी मुझे कुछ न्यू ट्राई करना है, मे बी मुझे कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट करना है। इस प्रकार की चीज़ें आपके मन में परिवर्तन ला सकते हैं आपके मन में। तो इसलिए यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है, वो आप जाने समझे। ज़रूरी नहीं कि वो डिसीजन आप जून मंथ में ही ले लो, सिर्फ एक रियलाइजेशन कि चल भाई ठीक है, आने वाले 6 महीनों में मैं ये जॉब चेंज कर लूँगा, या आने वाले 6 महीनों में मैं ये अपनी 6 महीना साल में जगह तो पक्का आप चेंज करने ही वाला हूँ, आई वॉन्ट दिस ट्रांजिशन। तो उस प्रकार के कुछ खास डिसीजंस आप ले सकते हो, ये भी देखा जाएगा। तो ये ऑल ओवर एनर्जीज एंड गाइडेंस मुझे दिख रही है आप लोग के लिए, ठीक है। एक सेकेंड। सो यस, सो देखो ऑल ओवर अगर मैं कार्ड्स की वाइब्रेशंस देखूँ तो न्यूट्रल से अच्छी है,
कोई भी मुझे बहुत बुरे कार्ड्स नहीं दिखे हैं, सारे के सारे कार्ड्स मैंने देख लिए हैं। कुछ बहुत ही ड्रामेटिक नेगेटिव कार्ड नहीं है तो कुछ बहुत ड्रामेटिक होता हुआ अब नहीं दिख रहा है जून के महीने में। ये महीना आप लोग के लिए देखो एक चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हो, या तो बोर्डम होगा, थोड़ा बोर्डम फील करोगे, बोर होगे, या तो नॉर्मल लाइफ चलेगी। बहुत ज़्यादा कुछ एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा कुछ फाइट वाले ड्रामा दोनों नहीं दिख रहे हैं। तो बोर्डम के ऊपर काम करना, ओवर थिंकिंग के ऊपर काम करना अपने, वो ज़रूरी है। रूटीन के हिसाब से दिन चलेंगे आपके जून के महीने में और शांति बनी रहेगी। तो ये वाइब्रेशंस हैं जून के महीने की। और हाँ, एक कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है, बिकॉज ये एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है जून के महीने में। तो मंथ एंड के आते आते कोई आपकी बड़ी इच्छा भी पूरी हो सकती है जून के महीने में। ये विशेष फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो ये अच्छा इंडिकेशन है। चाहे जो भी आपकी इच्छा है, डिज़ायर है कोई एक स्पेसिफिक, वो ज़रूर इस टाइम पर प्रभु की कृपा से पूरी हो सकती है। ओके, सो ये कुंभ राशि आप लोग के लिए एनर्जीज एंड मैसेजेस आए हैं। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।